नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल वर्सेस कुवैत के फाइनल की। पिछले वीडियो में भी आपको नेपाल के बारे में हमने अपडेट दी थी और बात की थी किस तरह से कुशल भुरतेल ने इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है। बट दिस टाइम ये फाइनल मैच है, ये बड़ा मैच इस क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ का, यहाँ पर बाकी जो दो टीमें हैं हांगकांग और उसके बाद जो एक टीम आपको नज़र आती है कतर की, ये दोनों बाहर हो चुकी हैं। बट यहाँ पर जो सबसे मजबूत टीम है दोनों ही टीमों में, नेपाल और इसके बाद कुवैत, सेकंड जो बेस्ट टीम रही है वो कुवैत ही रही है, तो उनसे मुकाबला है फाइनल मैच और नेपाल के सामने यहाँ पर कुवैत है। अब इस मैच की बात करें, ये मैच चल रहा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 ओवर हो चुके हैं। बट क्या बल्लेबाजी की है यहाँ पर अब तक कुवैत ने, तो नेपाल के लिए थोड़ा सा हार्ड ब्रेकिंग है अब तक कि कैसे रोकते हैं इनको, बिकॉज 10वां ओवर चल रहा है, 9.1 ओवर हो चुके हैं, 104 रन उनके हो चुके हैं अभी तक, विकेट सिर्फ 2 गंवाए हैं। एंड थैंक्स टू दी नंदन यादव। नेपाल के जितने भी फैंस हैं, प्लेयर्स हैं, कैप्टन हैं, सबको बार बार थैंक यू बोलना चाहिए किसको, नंदन यादव को। द वे ही बॉल्ड और जिस तरह से ब्रेक थ्रू दिलाए, वो 2 विकेट उनके ही नाम है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो डेब्यूटेंट है इस सीरीज में, इससे पहले मैचेस नहीं खेले उन्होंने बहुत ज़्यादा, इस सीरीज में अपना डेब्यू किया और यहाँ पर फाइनल जैसे बड़े मंच पर 2 विकेट निकाल कर दे रहे हैं। लेकिन बाकी गेंदबाजों से उस तरह से चीज़ें मिली नहीं है। करण केसी 2 ओवर 26 रन, सोमपाल कामी 2 ओवर 19 रन, ललित राजवंशी एक ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर मानता हूँ मैं उनको, और वो हैं भी, बट इस बड़े फाइनल पर उस तरह से परफॉर्मेंस नज़र आई नहीं है उनकी अब तक। 3 ओवर डाले हैं, 38 रन खर्च कर दिए हैं। इसके बाद आते हैं नंदन यादव, ब्रिलियंट, ही जस्ट बोल्ड 2 ओवर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, 2 विकेट चटकाए हैं, अभी 2 ओवर उनके हैं और वो बहुत क्रूशियल होंगे। जिस तरह के फॉर्म में गेंदबाजी वो कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके 2 ओवर बहुत क्रूशियल होंगे। वो क्या करते हैं आकर, वो नेपाल की इस मैच में स्थिति को ना बहुत कुछ दर्शाएगा। उनके अलावा एक और गेंदबाज जिन्होंने बॉल डाली है, दैट इज कुशल भुरतेल। अभी सिर्फ 3 बॉल डाली, 8 रन दे चुके हैं। उन पर भी नजरें रहेंगी कि वो गेंदों को किस तरह से घुमाते हैं। बल्लेबाजी से बहुत डोमिनेट कर रहे हैं इस टाइम पर। T20 वर्ल्ड कप में गेंदबाजी बढ़िया की थी, बल्ले से कुछ नहीं आया था, लेकिन उसके बाद से बल्लेबाजी नजर ही नहीं आई थी। गेंदबाजी फिर भी बढ़िया कर रहे थे, लगातार और बढ़िया कर रहे थे, बट बल्लेबाजी की फॉर्म यहाँ पर दिखाई है, क्या गेंदबाजी भी करेंगे। और कुशल भुरतेल की मैंने हमेशा तारीफ की है, जब से मैंने उनको वो इंडिया के अगेंस्ट वो नॉक देखी थी, मोहम्मद सिराज को पुल पे छक्का, वो शानदार बैटिंग थी। एंड उसके बाद से ही मैंने कहा कि इस बंदे में कुछ खास बात तो है, बट क्या वो यहाँ पर अब दोबारा झलकेगी इस बड़े फाइनल पे। लास्ट मैच में आपने 81 बनाया, उससे पहले 19 गेंदों पे 38 बनाए थे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। लेकिन कहा क्या आप यहाँ पर वो कर पाओगे, बिकॉज जिस तरह से बैटिंग कर रही है कुवैत, बहुत आसानी से एक लो स्कोर पर रोकना आपके लिए आसान होगा नहीं। 110 बना चुके हैं, 10 ओवर हो चुके हैं पूरे, यहाँ से 9 ओवर का गेम बचता है। अगर आप 180-90 तक भी रोक लोगे, आप कहोगे बढ़िया है, हमने बढ़िया क्रिकेट खेला है, लेकिन 190-80 के आप रोक पाओगे। और अगर 200 जाता है, देन कुशल भुरतेल को चलना होगा, कुशल भुरतेल को चलना होगा, जितने बल्लेबाज सबको चलना होगा, जिस सारे के सारे पावर हिटर्स को चलना होगा, स्पेशली ओपनिंग प्लेयर जो है उनको एक अच्छा स्टार्ट देना होगा, एटलीस्ट 50+ की पार्टनरशिप करनी होगी। एंड उसमें पहला विकेट कुशल भुरतेल का ना हो। कुशल भुरतेल आउट होंगे तो ये 200+ चेज मुझे नहीं लगता बहुत आसान होगा आपके लिए, बिकॉज कुशल भुरतेल वो जो फायर पावर लाएंगे ना, वो सिर्फ वो ही ला सकते हैं। तो उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा इस मैच में होता क्या है। बट इसके अलावा भी आपके पास रोहित पौडल कप्तान है, आसिफ शेख है, लेकिन वंस अगेन मैं वही कहूँगा कि कुशल भुरतेल जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो शायद बाकी लोग ना कर पाएँ। तो कुशल भुरतेल गो टू मैन होंगे इस मैच में आपके, तो उनसे उम्मीदें ज़रूर रहेंगी। इसके अलावा आसिफ, रोहित, दीपेंद्र सिंह ऐरी, इन सब से आप चाहोगे कि ये परफॉर्म करें, लेकिन गो टू मैन इन पूरे मुझे लगता है जो आपके टीम इर्द गिर्द घूमने वाली है, वो कुशल भुरतेल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। वो रन बनाएंगे, वो बढ़िया से रन बनाएंगे, देन आप उस जीत की तरफ बढ़ोगे। यस, देन यू कैन गो टुवर्ड्स द विन। बट अगर वो आउट होते हैं, बहुत बड़ा डेंट होगा आपकी उम्मीदों के लिए, आपकी इस ट्रॉफी को जीतने के लिए, इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। बट अगर वो चल जाते हैं तो बहुत कुछ
सेटल कर देंगे उस टाइम पर ही, फिर बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत होगी नहीं आपको। लेकिन क्या चलेंगे? हाँ, दैट इज़ अ क्वेश्चन। उससे पहले अब जो बात करनी है या फिर जो रणनीतियाँ बनानी है, किसको? नेपाल की टीम को। वो गेंदबाजी के इर्द गिर्द बनानी है, किससे कराना है, कहाँ पर कराना है, कब कराना है, बिकॉज बहुत ख़राब स्थिति में है टीम इस वक्त गेंदबाजी के लिहाज से। 10 ओवर 110 रन, 11 रन पर ओवर स्कोर कर रहे हैं इस टाइम कुवैत की टीम, एंड दे हैव लॉस्ट जस्ट 2 विकेट्स। अब अगर उनके 2 बल्लेबाजों की बात करें जो खेल रहे हैं, एक 50 लगा चुके हैं सांद्रुआन, महज 29 गेंदों पर, 9 गेंदों पर 13 बनाकर खेल रहे हैं उस्मान गानी। दैट मीन्स दोनों के दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, और एक सेट बैट्समैन है उनके पास। तो सबसे पहले तो आपको सेट बैट्समैन को आउट करना होगा, रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक थ्रू लेने पड़ेंगे अगर आप चाह रहे हो कि इस मैच को जीतना है। अदरवाइज बहुत चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती चली जाएंगी, बिकॉज अगर एक सेट बैट्समैन खेल गया यहाँ पर, फिर 200 आप रोक ही नहीं पाओगे। फिर आप सोचोगे कि क्या 200 में रोक सकते हैं एटलीस्ट, या फिर 225 ना हो जाए, उस तरह की कहानी हो सकती है। बट अगर आप एक विकेट, एटलीस्ट एक विकेट झटक लेते हो जल्दी से उस सेट बैट्समैन का, सांद्रुआन का, देन आप मैच में बहुत जल्दी वापसी कर सकते हो। बिकॉज एक नया बैट्समैन आएगा, 2-4 बॉल लेगा, और वहाँ पर फिर आपको एक विकेट मिलती है, आपकी तो बल्ले बल्ले। लेकिन अभी मिली नहीं। ये सब हम चीज़ें बात कर रहे हैं कि हाइपोथेटिकली कि ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाए, ये वो इफ्स एंड बट्स वाली। बट कैसा होगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। आप बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल इस मैच में कम बैक करेगा विद द बॉल? मैं कह रहा हूँ ठीक है 200 बन जाए, क्या विद द बैट वो कैपेबिलिटी है टीम में जो चेस कर सके? ये अपने आप में एक बड़े क्वेश्चन हो। आप बताओ इन सारी चीज़ों पर आपकी क्या राय है? नेपाल कुवैत, क्या नेपाल आज रचेगा इतिहास इसको ट्रायंगुलर सीरीज को जीतकर, या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।